अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन ऑफ द लेंसेज, यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है, इसमें से जब रे ऑफ लाइट पास होती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, या उनका रास्ता किस तरह से हो जाता है। ये आपकी बैक एक्सरसाइज में आपका शॉर्ट है, शॉर्ट 1। लेकिन शॉर्ट इतना भी शॉर्ट ये नहीं है कि हम इसको शॉर्ट हम कह सकें। ये कहीं एग्ज़ाम में आएगा तो 5 मार्क्स का आराम से आ सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये शॉर्ट है तो हम इसके शॉर्ट के अंदर ही लिखेंगे कि डिस्क्राइब द पाथ ऑफ 3 वेज विच फॉर्म इमेज आफ्टर पासिंग के थ्रू आ कॉन्वेक्स लेंस। यानी इसमें इन्होंने कॉनकेव लेंस के बारे में नहीं पूछा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा है कि जब रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं तो क्या उनकी पाथ फॉर्मेशन होती है, उनका रास्ता होता है, वो क्या होता है। देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 से आप स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इधर लिख दिया एस, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 वाला आपका आंसर है। आ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये इधर तक कि आपने निशान जहाँ में मैंने लगाया इतना ही लिखना है, क्योंकि आगे कॉनकेव लेंस की उसकी डिटेल है वो उन्होंने नहीं पूछी, इसलिए ये डायग्राम भी नहीं बनाएंगे आप लोग। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस में लिखा है कि एक रे ऑफ लाइट जो कि अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी उसके मतवाजी होती है, जब अपने लेंस में से गुजरती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब उसका रास्ता जो है वो तब्दील हो जाता है, और रास्ता जब उसका रास्ता तब्दील हो जाता है तो वो अपने लेंस के पीछे जो उसका प्रिंसिपल फोकस है उसमें से गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस जो लेंस है उसकी दोनों साइडों पे है, लेकिन अगर जो रे ऑफ लाइट उसकी लेफ़्ट साइड से आ रही है तो वो अपने राइट साइड का जो उसका प्रिंसिपल फोकस है उसमें से गुजरेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी जब उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अगेन इसमें आपकी बुक में दोनों डायग्राम हैं कॉन्वेक्स लेंस की और इसकी कॉनकेव की। आपने कॉनकेव को नहीं उसकी डायग्राम नहीं आप लोग उसकी बनाएंगे, सिर्फ इसकी कॉन्वेक्स की बनाएंगे। आ रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। इंसिडेंट का मतलब होता है जब कोई रे वो रे जो लेंस के साथ टकराती है उस लेंस को इंसिडेंट रे हम कहते हैं। यानी अ रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, वो रे जो कॉन्वेक्स लेंस के साथ टकराती है आफ्टर पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, लेकिन टकराने से पहले वो अपने प्रिंसिपल फोकस एस में से होकर गुजर रही है। यानी एक रे ऑफ लाइट जो है वो अपने लेंस के साथ जाके टकरा तो रही है, लेकिन टकराने से पहले उन्होंने शर्त क्या रखी है कि वो अपने प्रिंसिपल फोकस एफ में से हो के गुजरे। पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस एफ, फिर क्या हो जाएगा, एफ से गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगी, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो रिफ्रैक्शन के बाद अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये डायग्राम और ये डायग्राम एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पहले रे ऑफ लाइट अपने प्रिंसिपल एक्सिस के उसके पैरेलल है और टकराने के बाद वो अपने प्रिंसिपल फोकस में से होकर गुजर रही है। जबकि सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें रे ऑफ लाइट जो है वो पहले अपने प्रिंसिपल फोकस में से होकर गुजर रही है, फिर अपने लेंस के साथ टकरा रही है, और फिर इसके बाद वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके मतवाजी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका निशान भी आपने इधर तक लगाना है। और ये डायग्राम होगी, इसकी कॉनकेव लेंस की नहीं बनाएंगे। और जो पॉइंट नंबर जो 3 है, आर रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गो स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और एक रे ऑफ लाइट जो सीधी जो अपना लेंस है उसके सेंटर में, यानी उसके ऑप्टिकल सेंटर के साथ टकराती है, तो उसका रास्ता तब्दील नहीं होता और वो उसमें से सीधी गुजर जाती है। तो ये 3 जो इसके पॉइंट्स हैं 3, हर जो पॉइंट है उसकी एक एक लाइन उसकी डिटेल है, साथ इसकी डायग्राम है। ये तीनों डायग्राम आपने अपने हाथ से इसे ये आप लोग इसे बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि जब ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है, ये देख लीजिए ये कितनी डायग्राम्स हैं।
तो ये उस वक्त आपको ये जो डायग्राम है इनकी समझ आएगी जब आप ये वाली डायग्राम जो है अच्छी तरह से बनाएंगे। जब आप अपनी कॉपी के पेज पे जो होता है लेंस उसे बनाते हैं, जैसे ये आपका कॉपी का पेज है, तो आपने अगर लेंस बनाएंगे तो आपने 3 लाइंस यूज़ करनी है। 3 लाइंस में ये होगा कि ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये नीचे आके ये जो सेंटर वाली जो लाइन है, आप इसको जो लेंस है उसका सेंटर बता सकते हैं। इस तरह फिर आपकी डायग्राम जो होंगी वो ठीक होंगे। अगर आप ऐसे बनाओगे लेंस, इस तरह से बना के और उसका ऑप्टिकल सेंटर इधर दिखा रहे हो, तो फिर आपकी डायग्राम ठीक नहीं होगी। तो जब आपने जो इसकी लेंस की डायग्राम आपने इसकी बनानी है, तो ऊपर नीचे से जो आपका लेंस होगा वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप इसका ऑप्टिकल सेंटर जब ये बना रहे हैं आप ऑप्टिकल सेंटर, तो जब आपने इसका F दिखाना है, 2F आपने इसका दिखाना है, तो अगर आप इसका ऑप्टिकल सेंटर ये देखिए मैं ये 5 पे रख रही हूँ इधर, तो अगर आपने इसका F दिखाना है तो अगर 2 का आपने डिफरेंस इधर 7 पे रखा है, तो 2 का ही डिफरेंस आपने इस साइड पे रखना है। यानी इधर भी अगर आपने F दिखाना है तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के, और इधर भी अगर आपने F दिखाना है तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के, तो फिर आपकी जो डायग्राम उसकी रेज जो होंगी वो ठीक होंगी। अगर यहाँ 2 का डिफरेंस होगा, यहाँ आप F जो है वो यहाँ आके इसका बना दोगे, तो ये देख लीजिए इसका जब इसका इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो आपकी ये जो रेज हैं ये अच्छी तरह से आपकी ड्रॉ नहीं होंगी। अभी आपने इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए अपने हाथ से अच्छी तरह से। जब ये इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो आपका लॉन्ग भी है आपका क्वेश्चन, वो आप इजीली फिर उसकी डायग्राम ये आपको समझ भी आ जाएगी और वो इजीली आपसे ड्रॉ भी हो जाएंगे। शुक्रिया।